हेलो, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले, लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो बताइए। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, एक ही पढ़ा था और फिर एक ही क्वेश्चन किया था। कुछ भी उसमें कंसर्न है, पूछ सकते हैं अभी। होपफुली आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी और उसको रिवाइज किया ही होगा। नहीं कोई कंसर्न? चलिए, तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसके बाद का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक एक करके सारा कंसर्न एड्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन सब आपने देखा ही है, आपको ऑलरेडी सामने आ चुका है। थोड़ा रिलेट करना भी आपके लिए इजी है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या होता है, कई बार होता है कि हमें एक ही क्वेश्चन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन सारा निचोड़ते हैं जो हमें चाहिए। कई बार करना होता है कि पहले सारा इन्फॉर्मेशन निचोड़ लो, फिर एक बार करके पांचों क्वेश्चन को खड़ाक से आंसर कर दो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, कुछ इसको हम फिक्स नहीं कर सकते स्ट्रेटजी को, बहुत बैकफायर करता है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि दो जो स्ट्रेटजीज हैं, पहली स्ट्रेटजी क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रही है सब कुछ निकाल लो जो निकाल सकते हो, फिर क्वेश्चन देख देख के एक एक करके आंसर कर दो। एक है क्वेश्चन देखकर उस हिसाब से डिसाइड करो कि क्या करना है। जैसे ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन देगा पार्ट ए के हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन निकाली, उसका आंसर कर दिया। पार्ट बी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाली, उसका आंसर कर दिया। अब किस में क्या करना है, किस सेट में किस क्वेश्चन में क्या करना है, वो आपको उसी टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस पिक्चर में आता है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, एक बार इन्फॉर्मेशन को जस्ट ऊपर से देख के समझ लेते हैं बोलना क्या चाहता है। फिर क्वेश्चन देखकर ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर रखते हैं। आई होप हिंदी तो सभी को समझ में आता ही है। तो पाई चार्ट में किसी विशेष वर्ष में किसी एक स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च की धनराशि डिग्री में दिखाएगी। डिग्री साफ बोल दे डिग्री, और यहाँ फिगर में भी डिग्री साफ साफ मेंशन है ना, साफ साफ फिगर में डिग्री दिख रहा है। बोला भी डिग्री है, लिखा भी डिग्री है, कोई डाउट का स्कोप ही नहीं। अब एक जो कॉमन गलती मुझे मोहित सर और मनीष सर ने बताई थी, जो आप लोगों में से सबसे नहीं कुछ लोगों से हो जाती है, वो डिग्री और परसेंटेज में कंफ्यूजन की बात है। तो सबसे पहला काम को समझना है कि 100 डिग्री का क्या मतलब है। जो पूरा पाई चार्ट है वो 360 डिग्री का है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो पूरा पाई चार्ट है बच्चे वो 360 डिग्री। तो जो पूरा कंप्लीट है, जो कंप्लीट पूरी की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री। ठीक है, उसके हिस्से दिए गए। अभी हम जस्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया, बस समझ रहे हैं कि बोलना क्या चाहते हो। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि 360 डिग्री का जो टोटल होता है बच्चा, 360 डिग्री का जो टोटल होता है उसमें से 100 डिग्री हॉकी को दिया गया है, 45 डिग्री फुटबॉल को दिया गया है, 35 डिग्री जो थोड़ा कम है टेनिस को दिया गया है, 20 डिग्री जो कि काफी कम है वो बास्केटबॉल को दिया गया है, और 160 डिग्री क्रिकेट को दिया गया है, जैसे कि क्रिकेट प्रेमी हमारा देश। ठीक है, अब ये क्या चीज है क्या चीज, ये है पैसे की बात हो रही, अमाउंट ऑफ मनी, खर्च किए गए धनराशि की बात हो। मतलब सबसे ज्यादा खर्चा, अभी तक हमें कुछ खास नहीं समझ आया, इतना तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया गया है, क्रिकेट पे किया गया है, और सबसे कम खर्चा बच्चा बास्केटबॉल पे। एक और बात है जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो एग्जामिनर को टेंशन लेने की जरूरत है कि ये जो सब ऐड करोगे ना तो पक्का 360 डिग्री बनना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं बन रहा तो गलत हो गया है, या तो आप समझने में कुछ हेर फेर हो रहा है, नहीं तो वहां से कोई गलती हो गई है। जोड़ के देखो 100% 360 बनेगा। ये 260 बन गया और ये मिलके 100 बनता आपको दिख ही रहा है। बनना ही चाहिए था, इसको एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है। या चलो टाइम अगर आपके पास थोड़ा सा हो तो आप कुछ सेकंड लगा के वेरीफाई कर सकते हैं, जस्ट तसल्ली के लिए, ताकि हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर मन से फिर टाइम लगा सकें। हम मुस्कान बेटा जी, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तो पहला ही क्वेश्चन जस्ट हम बैकग्राउंड ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक तो कुछ समझा नहीं, कोई डाउट का स्कोप तो हुआ नहीं। ये ब्रॉडली ब्रॉडली मोटा मोटा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो देख के एक बार तो समझ आ रहा है कि ठीक ही है, कुछ खास मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक। अब क्वेश्चन में कुछ मुश्किल कर दे तो बात अलग है। चलो देखने की कोशिश करते हैं, दो दो क्वेश्चन लेते हैं, जगह कम पड़ेगी तो फिर और ले जाएंगे। तो ये एक बार कंफर्म, ये क्वेश्चंस आपको पहले देखे हुए ना, पहली बार तो आप नहीं देख रहे हैं है ना। हाँ, पता है मुझे, जस्ट एक बार मैं तसल्ली करना चाहता हूँ। तो देखे हुए क्वेश्चन आप वो चैट में लिख दीजिएगा। आज का मुझे एक फाइल और आई है, लेकिन ये पीछे का पेंडिंग है ना, मैं इसको पहले कर रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन को चाहते हो तुम जंप कर सकते हैं या अगली बार कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लास्ट टाइम इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन नहीं था इस फाइल में।
इसके अलावा तो नहीं था, हाँ यही क्वेश्चन, इस फाइल में यही क्वेश्चन, बस इसके बाद हम उस दूसरी फाइल पे चले जाएंगे, शायद उसी के बारे में हम बात करें। चलो इसको करते वाइंड अप। थोड़ा बेसिक कर दीजिए मुस्कान, आप नहीं थे लास्ट क्लास में, नहीं थे आप? बेसिक किया था ना हमने लास्ट क्लास में भी, एक बार देख ली पीछे बेसिक। ये इन्हें अच्छा, अच्छा ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखकर कॉन्सेप्ट में नहीं आता, क्वेश्चन के हिसाब से बेसिक से कर दो, ये बोल रहे हो। चलो 5 मिनट लगा के बेसिक को दोबारा भी देखो, क्या दिक्कत है उसमें। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, एक पूरे सर्कल को बांटा जाता है। जैसे कि बहुत, उस दिन हमने एग्जांपल ले लिया था, आज ले लेते हैं पिज्जा का एग्जांपल। जैसे पिज्जा है पूरा, पिज्जा को अगर मीडियम पिज्जा हो तो शायद 6 स्लाइस या ऐसे कुछ होता है, 6 या 4 या 8 स्लाइस में बांटा जाता है। तो उस पिज्जे के स्लाइसेस को आप फैमिली मेंबर्स को दोगे या दोस्तों को दोगे तो पिज्जा पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें से कोई भी एक हिस्सा पड़ा रह जाएगा वहां पर, मतलब वो वेस्ट हो गया है ना, वो किसी का हिस्सा बाकी रह गया। सब कंज्यूम हो गया मतलब पिज्जा पूरा ओवर हो गया, ओवर होने का मतलब सब कुछ बट गया, कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। वैसे ही होता है, सर्कल को हिस्सों में बांटा जाता है। अब पिज्जा और पाई चार्ट में फर्क क्या है, पिज्जा में जो होता है वो एकदम बराबर बराबर होता है ना, पाई चार्ट में बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो पाई चार्ट जनरल बात हम करें, पिज्जा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए हमने लिया। तो यहाँ पर क्या किया, सोचो कि कोई भी गोल चीज है पूरी, उसको आधा आधा बीच में से काट दो, एक हिस्से को बोलोगे पार्ट ए, एक हिस्से को बोलोगे पार्ट बी। ठीक है, तो देखिए अभी आ रहे हैं ऑप्शन, तो उस क्वेश्चन की बात करें, बस 5 मिनट तो थोड़ा सा टाइम दे दो, आ रहे हैं। तो पार्ट ए आधा हिस्सा है, अब आधे हिस्से को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा आप इसी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो कि प्रतिशत में कन्वर्ट किए बिना कर सकते नहीं, अभी तो हमने क्वेश्चन किया ही नहीं, तो बेसिक है। तो हमने प्रतिशत के हिसाब से समझने की कोशिश करें क्या चल रहा है भाई। अगर आधा बोलोगे, आधा किसी भी चीज का आधा कितना होता है, 50%। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में, रिपीट, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा 100 से गुणा करना पड़ता है, जो हमने किया। पार्ट बी भी उतना ही है, पूरा एंगल 360 डिग्री है, तो ए के हिसाब का जो एंगल है ना, ए के काम का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। क्यों? आधा है ना, आधा किसका आधा, किसका आधा, पूरे का आधा। पूरा होता है 360 डिग्री, पूरा होता है 360 डिग्री, पूरे का आधा मतलब 360 का आधा, दैट इज 180। ए का एंगल बी का एंगल, जो मैंने आपको समझाया था उस दिन। फिर हमने क्या बात करी थी, एक दो टाइप में डिवाइड किया कि जिसे एंगल गिवन होता है और प्रतिशत फाइंड करना होता है, या प्रतिशत फाइंड करना होता है एंगल फाइंड करना। ठीक है, मैथ्स टाइप का टॉपिक है, तो इतना फिक्स रिजिड ब्रैकेट्स में भी नहीं डाल सकते, थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट इतने से समझ में आना शुरू हो जाता है कि चल क्या रहा है भाई। एग्जाम्पल 1 जो ऑरेंज कलर में लिखा है उसमें लिखा है कि एंगल ऑफ पार्ट ए 180 डिग्री है, एंगल ऑफ पार्ट बी 180 डिग्री है, तो उनके प्रतिशत बताइए, जो कि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, फिर रिपीट अब नहीं कर। अब नीचे यहाँ जो राइट साइड में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने अब एक एग्जांपल दिया आपको दाहिने साइड में, देखो कि आपको प्रतिशत दे दी और एंगल पूछ, दाहिने साइड दिख रहा है, राइट साइड वाला, आपको प्रतिशत देकर एंगल पूछना, तो भाई प्रतिशत पूरा 100 होना चाहिए पक्का, प्रतिशत पूरा 100 होना चाहिए और एंगल पूरा 360 डिग्री होना ही चाहिए, राइट। तो अगर ए 20% है तो ए का एंगल निकालो, अगर ए 20% है तो ए का एंगल निकालो, ऐसा क्वेश्चन अगर बोलेगा तो कैसे करेंगे हम? तो पहले 20% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो फ्रैक्शन में जाए, है ना। पहले 20% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 20% को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसको हम 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, एंगल मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल, डी का एंगल निकाला, है ना मुस्कान, समझ आ गया होगा। तो ये बात भी समझनी जरूरी है कि तीनों जो पार्ट्स है ना, ये जितने भी पार्ट्स हैं सबको मिला के सम 360 होना ही चाहिए, जैसे कि अभी अभी हमने बात की थी। तो मैंने फिर फॉर्मूला बना के जनरलाइज कर दिया, देखो कि अगर ए का कुछ एंगल थीटा 1 दे दोगे, ये अभी काम आने वाला है हमारे ऑप्शन, ए का अगर एंगल थीटा 1 दे दोगे, बी का अगर एंगल थीटा 2 दे दोगे, सी का अगर एंगल थीटा 3 दे दोगे, तो ए का जो प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा, ए का प्रतिशत कैसे निकलेगा, ए का एंगल ऊपर रखेंगे, ए का एंगल ऊपर रखेंगे, 360 डिग्री नीचे रखेंगे, और वो फ्रैक्शन में आने के बाद उसको 100 से गुना करके प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। रिपीट, अगर ए का एंगल नोन है, अगर ए का एंगल नोन है और हमसे पूछा गया है कि ए का प्रतिशत बताइए, तो ए का एंगल ऊपर रखेंगे,
पूरा 360 डिग्री बेटा नीचे रखेंगे, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, उस फ्रैक्शन को 100 से गुणा करके प्रतिशत में कन्वर्ट देंगे। ऐसे ही बी के लिए, ऐसे ही सी के लिए, और डीई हो तो उसके लिए भी करेंगे। एक एग्जांपल दिखाया मैंने फिर आपको कि अगर ए का एंगल 120 डिग्री दोगे तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 120 बटा 360 होता है 1/3। 1/3 को आप फर्दर प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही बी के लिए, ऐसे ही सी के लिए। मैं जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स कराए थे आपको, इतने से काफी हद तक क्लियर हो गया था। फिर हमने क्वेश्चन लिया था, तो चलिए इसके बाद जो एक क्वेश्चन रह गया था वो लास्ट क्लास में, उसको करते हैं पहले। इसको फिर बेसिक से ही करेंगे। तो मनी स्पेंड 9,000 रुपए है फुटबॉल, फुटबॉल पे मनी स्पेंड 9,000 रुपए है। तो हाउ मच मोर मनी, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, कितना अधिक मनी नहीं पूछा, हाउ मच मोर मनी, डिफरेंस पूछ रहा है, वाज स्पेंट ऑन हॉकी देन फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल पे 45 डिग्री किया। अब यूनिटरी मेथड आपको याद है, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का एडवांटेज है कि कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिमाग लगाकर हो जाता है। तो मेमोरी पे कुछ खास लोड नहीं पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो फुटबॉल पे 9,000 रुपए और फुटबॉल की जो डिग्री है वो 45 डिग्री है। तो ए पार्ट में हम ये बोल सकते हैं ना कि 45 डिग्री का जो मान है वो 9,000 रुपए के बराबर। 45 डिग्री का जो मान है बच्चा वो 9,000 रुपए के बराबर। तो 1 डिग्री का जो मान होगा बच्चा जी मेरे, वो 9,000 रुपए डिवाइड बाई 45 हो जाएगा, 9,000 रुपये 45 रुपये हो जाएगा। कैलकुलेशन चाहो तो कर लो, 200 रुपया, तो 200 आएगा। लेकिन अभी होल्ड करो, क्योंकि क्या पता कुछ ज्यादा कैंसिल हो जाए ना, तो और आसान हो जाती है कैलकुलेशन। तो मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शुरू में कैलकुलेशन में मत भिड़ जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा, इतना लिख के छोड़ दो। इतना समझ तो सबको आ रहा हो। अब रितेश, मुस्कान, कुमुद, आप लोग बताइए मुझे कि हाउ मच मोर मनी पूछा है, मोर मनी बेटा जी। तो मुझे हॉकी का एग्जैक्ट निकाल के माइनस करने की क्या जरूरत है, अगर मैं सीधा डिफरेंस ही निकाल लूं तो काम कम नहीं पड़ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉल से कितना ज्यादा हॉकी में लगाया गया है, तो डिफरेंस मायने रखता है, ना कि हॉकी का एब्सोल्यूट नंबर मायने रखता है। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो आप लोग? तो अगर हम हॉकी और फुटबॉल का अंतर देखें, ठीक है, तो अंतर तुलना में अधिक, कितना अधिक, तो अंतर देखें तो अंतर जो है वो 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री का है, मतलब 55 डिग्री का अंतर है। 100 डिग्री अगर हॉकी का है तो फुटबॉल का सिर्फ 45 डिग्री का। तो जो अंतर है, जो कि हमसे पूछा गया अंतर, वो 55 डिग्री का है, 55 डिग्री। तो हम, ठीक है, अदिति को क्लियर नहीं हो पा रहा, 1 मिनट अदिति, फिर दोबारा आ रहा हूं मैं। तो 55 डिग्री का जो मान है वो होगा 9,000/45 ठीक है। अब लग रहा है कैलकुलेशन कर ही लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं लग रहा। तो 200 × 55 करेंगे, 55 × 2 110 हो जाएगा, 2 जीरो अलग से, तो 11,000 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अदिति के लिए और बाकी लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा। अदिति पहले आप एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, इसको छोड़ो, हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि कुछ करेंसी के बारे में बात करें, ठीक है, कर दी थी। मान लीजिए $100, कल एक्चुअल वैल्यू पे मत जाओ, ठीक है। $100 का मान 5,000 रुपये, ठीक है, अदिति के पास $100 रुपये, ठीक है। अनिमेश के पास, कम कर देती, ज्यादा कर देती, ज्यादा कर देती तो नाराज तो नहीं हो जाओगे। अगर अनिमेश के पास $120 रुपये, ठीक है, अगर अनिमेश के पास $120 रुपये हैं, तो कितने इंडियन रुपीस है, कैसे निकालोगी, ये कैसे निकालोगे? मेरा क्वेश्चन है आपसे बच्चा कि अगर अदिति के पास एक $100 है और पता है कि अदिति को कि उसकी इंडिया में वैल्यू 5,000 रुपये है। अब अदिति के एक सर हैं अनिमेश, उनके पास $120 है। उनके पास कितने पैसे होंगे इंडिया के हिसाब से, वो आप अदिति से पूछेंगे तो बता देंगी। वो कैसे बताएंगी, वो करेंगी कि अच्छा 5,000 को 100 से डिवाइड कर दो और फिर 120 से गुना कर दो। अदिति ये समझ आता है आपको, या इसको भी एलोबरेट करो? इतना समझ आया? ये कैसे कर दिया मैंने ये भी समझाऊं, ये ठीक है, ये समझ आ गया, गुड। अब आप आंसर निकालोगे ऐसे ऐसे करके, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये, ठीक है दीदी। अब अंतर निकालोगे, अंतर निवेश के पास कितने ज्यादा है, तो अंतर हो जाएगा 6,000 माइनस 5,000, 1,000। सिर्फ समझाने के लिए, हाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ऊपर टिप्पणी लिखाइए।
ठीक है, बस समझ लो 1,000 रुपये। अब सोचो अदिति बेटा जी और बाकी लोग भी जिनको समझ नहीं आता, कि अगर सिर्फ अंतर ही पूछा गया था, सिर्फ अंतर ही पूछा गया था, तो $120 का मान निकाला ही क्यों? अदिति और अनिमेश में, अदिति और अनिमेश में जो डॉलर की वैल्यू का अंतर है, सिर्फ उसको पकड़ो ना आप, वही तो आपके काम का है। पूरा क्यों निकाल रहे हो? तो अदिति और अनिमेश के बैलेंस में $20 का फर्क है। अब $20 से मतलब रखिए ना, $120 का क्या कर रहे हो आप? तो आप ऐसे ही कर सकते थे कि सिर्फ अंतर ही चाहिए था भाई, तो सिर्फ $20 के हिसाब से निकालो ना। $20 के हिसाब से क्या बनेगा? 5,000 100 डिवाइड हो जाएगा और 20 गुणा हो जाएगा। तो वही आ रहा है जो आना चाहिए था। थोड़ा जल्दी आ रहा है ना बेटा जी? ऐसा समझ बच्चे आपको ये? ठीक है। किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, अदिति को या और भी किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? सबका नाम मुझे नहीं ध्यान रहता। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए श्रुति। सर ये मेरा डाउट था कि सर जैसे कि अभी आप बताए शॉर्टकट मेथड, अगर सर हम ऐसे बनाए और कोई दूसरा बच्चा जो कि लेमैन मेथड से वही लॉन्ग प्रोसेस पहले 120 का निकालेगा फिर वैसे करके बनाएगा तो उसको ज्यादा नंबर और मेरा एक नंबर कटेगा नहीं? नहीं, इसमें कोई बहुत शॉर्टकट तो नहीं किया ना हमने, ये दिखा, ये कैलकुलेशन जरूर दिखा दीजिए ये वाली पार्ट। हाँ अंतर जो, ये अंतर जरूर दिखा देना कि जो अंतर है, मतलब इसको हटाते हैं आप, तो समझ, इसको हटा देते हैं। अगर आप डीआई में प्रॉपर स्ट्रिक्टली डीआई में बात करेंगे, और उसके बाद ये वाला स्टेप अगर आप शो कर देंगे, कौन सा स्टेप? ये जो खर्च का अंतर है ना, इसको इसको अगर आप शो कर देंगे, फिर 55 डिग्री का निकालेंगे, तो आंसर वो, कोई भी ढंग का एग्जामिनर आंसर नंबर नहीं डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो दिस इज गुड, इसमें कुछ बहुत शॉर्टकट ही मार, शॉर्टकट तब एकदम हो जाएगा, आप बोलोगे आप सीधा ऐसे लिख दोगे 9,000, या और मतलब 200, मन में कर लिया 9,045, 200 कर 200 इंटू 55, 11,000 ऐसे दिखा दोगे, तब तो यार एग्जामिनर को डाउट हो जाएगा कि आपने शायद चीटिंग कर लिया है, या कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप 45 दिख रहा है एग्जामिनर को, 55 दिख रहा है, फिर 200 गुना 55 होकर 11,000 दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई सेंस है नंबर का। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं इसको, क्या किया हमने, बोला 45 डिग्री तो फुटबॉल का था, उसका एक्चुअल मान 9,000 रुपये था, और आपसे पूछा गया फुटबॉल से हॉकी में कितना अंतर है, तो जो अंतर है डिग्री का, वो 55 डिग्री का अंतर है। तो 45 डिग्री का मान अगर 9,000 रुपये है, तो 55 डिग्री का मान यूनिटरी मेथड से एकदम आराम से निकल जाएगा ना, वही तो किया। आई थिंक वी आर गुड हियर, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज 9,000, फिर से वही हो गया। व्हाट वाज अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट? मनी स्पेंट अगर फुटबॉल पे 9,000 रुपए, तो क्रिकेट पे अमाउंट पूछा है, इस बार अंतर नहीं पूछा, प्रॉपर अमाउंट पूछा है। तो भाई साहब हमें क्रिकेट की जो डिग्री है, उसके हिसाब से क्रिकेट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जो क्रिकेट का अमाउंट होगा, है ना, तो फिर हम वही बात करेंगे कि 45 डिग्री का जो मान है वो 9,000 रुपये है, तो 1 डिग्री का जो मान होगा वो 9,000/45 हो जाएगा। अब हम एक बार कर चुके हैं, तो उसको 200 रुपये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो 160 डिग्री जो कि क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, वो जगह 160 गुना 200 रुपये, जो कि 32,000 रुपये के बराबर है। कर ही लोगे आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। सर सर हम्म, एग्जाम में इसी तरह एरो दे करके बनाएंगे या प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सबके लिए? प्रॉपर स्टेटमेंट सेफ रहेगा उसको, तो समझने के लिए ना प्रॉपर स्टेटमेंट आप, जैसे 45 डिग्री, तो मनी ऑन फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री, तो मनी ऑन क्रिकेट, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में फिर अपने हिसाब से। ये 3 एरो का मतलब ये होता है कि सिमिलर है, सिमिलर उसके जैसा है 160 डिग्री। ठीक है, या सिंपल आप और सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9,000 रुपीज, और फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन से प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज लिख दूंगा, जैसे जैसे लिखना है, बिना ज्यादा एरो में किया। सर 2 दिन हम्म, पहले हम लोग को मिला हुआ था क्वेश्चन इसी का ही, मतलब हम्म। क्वेश्चन कुछ और था। वो हम आज बना रहे हैं तो हमको समझ नहीं आ रहा था प्रोसेस उसका। तो थोड़ा एक वो क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा समझ आएगा।
हाँ बिल्कुल, अब बस ये इसके सी पार्ट पे पहुंचेंगे, डी ईसीडी फटक करके उस पे चलते हैं। उस पे एक फाइल मेरे पास आई है, वही होगी जो आप बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपका जो कंसर्न है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं कि जैसे लिखना चाहिए उस तरह लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इफ मनी स्पेंट ऑन, फिर 9,000, चलो ठीक है, व्हाट टोटल अमाउंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स, ये प्रॉपर तरीके से कर। तो अगर आपको एकदम सेफ साइड पे रहना है कि एग्जामिनर को नंबर काटने का कोई मौका ही नहीं देना है, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंस ऑन फुटबॉल इज 45 डिग्री, implies that 45 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, तीन तीन डॉट लगा, तीन डॉट एग्जैक्टली को नहीं, तीन डॉट, तीन डॉट मतलब सिमिलर टू। क्योंकि आप बोल सकते हो ना 45 डिग्री एक अलग ही चीज है, 9,000 रुपए एक अलग ही चीज है, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो, दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में बात है ना। इन बराबर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन सिमिलर टू तो बोल सकते हैं, उसकी जैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइप्स। तो 9,000 रुपए, इसका मतलब 1 डिग्री का जो मान है वो दो, कैंसिलेशन में लिखा हो तो सेफ साइड पे रहने के लिए 900/45, 200 रुपए। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट इज 360 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो 360 गुना 200 रुपए को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो 72,000 रुपए। ठीक है भाई, इसमें तो कुछ स्कोप नहीं है नंबर उनको डिडक्ट करने का। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर डी और ई करके जो बोल रहे हैं आज के क्वेश्चन या दो जो भी रिसेंट वाला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। कैलकुलेशन, एक और एडवाइस है मेरी, आप लोग जो डे टू डे आप लोग अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो, तो कुछ पढ़ते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, कुछ अलग अलग टाइप के काम करते होंगे, तो जो भी काम करते हो ना, उसे मेरी एडवाइस है कि आप कैलकुलेटर यूज ना, कुछ भी हिसाब करना है, कुछ भी, घर का, बाहर का, कैलकुलेटर यूज, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर यूज ना करें, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। बाकी जो हेवी ड्यूटी होता है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो कैलकुलेटर यूज करना किसी एग्जाम में अलाउड हो चाहे ना हो, लेकिन जैसे 9,000 का 45 है तो दिमाग शार्प भी होता है उसको करने से। 9,000 45 200 दिखना दिखना शुरू होता है, 900 पे 45 डबल दो, दो बार में आएगा। ये सब जब तक दिमाग में चलेगा ना तो दिमाग फिर एक्टिवेटेड रहेगा, और कुछ नया नया भी पूछेंगे ना तो हैंडल हो जाता। ये इन्होंने अच्छा कर दिया हमारी लाइफ में कि डी तक 9-9 हजार में ही खेल, तो 200 वाला जो हिसाब है वो मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो 9,000 रुपए फुटबॉल पे, तो मनी स्पेंट इन टेनिस इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। मनी स्पेंट इज टेनिस इज व्हाट परसेंट। अब आप में से कितने लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें 9,000 देने की कोई जरूरत ही नहीं थी? चैट में एक बार लिखिएगा तो किसको किसको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें 9,000 वाला डेटा देने की जरूरत ही नहीं। प्लीज चैट में लिखिएगा, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं समझाता हूँ, मुस्कान को आ रहा है समझ में। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा जी कि इस डी वाले पार्ट में किसको समझ आ रहा है कि 9,000 देने की जरूरत ही नहीं, 9,000 का इस्तेमाल ही नहीं? रितेश को आ रहा है समझ में? देखो कैसे समझ में आएगा। आपसे बोला गया कि टेनिस वाला बास्केटबॉल का कितना प्रतिशत, बास्केटबॉल का क्या स्टेटस है, तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 20% और टेनिस 35%। पहले इसका डेटा नीचे लिख लेते हैं, बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ता। तो जो टेनिस का डेटा है वो 35% है, और जो बास्केटबॉल बीबी शॉर्टकट, वो एग्जाम में आपको पूरा बास्केटबॉल लिखना पड़ेगा, वो 20%। वेरी गुड, अदिति को भी आ रहा है समझ में। लेकिन तीन लोग को यार समझ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस कोशिश करते हैं। तो देखिए 9,000 अगर फुटबॉल पे स्पेंड किए गए हैं, तो कुछ टोटल अमाउंट आएगा, जो अभी हमने फाइंड किया था 72,000 रुपए आया ना, 72,000 ना, टोटल अमाउंट 72,000 रुपए आया। तो टेनिस उसका कुछ हिस्सा हो जाएगा, बास्केटबॉल उसका कुछ हिस्सा हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो 15 है वो 10 का कितना प्रतिशत, मैं आपसे पूछूं बेटा जी कि 15 10 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बोलोगे? 15/10 1900, आपका आंसर हो जाएगा 150%। फिर मैं आपसे पूछूं
कि 150 100 का कितना प्रतिशत। मैं आपसे पूछूं कि 150 100 का कितना प्रतिशत, तो आप बोलोगे 150 बटा 100 टू 100, सेम आंसर आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछूं कि 1,500 1000 का कितना प्रतिशत, मैं आपसे पूछूं 1,500 1000 का कितना, तो आपको दिख रहा है बच्चे कि आंसर सेम ही रहेगा। तो आपको बात पल्ले पड़ी क्या चल रहा है। आप अगर मैग्नीफाई करते जा रहे हो चीजों को, टोटल चीजों को मैग्नीफाई करते जा रहे हो, लेकिन इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है वो 3/2 मेंटेन कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके प्रतिशत के आंसर। बात वही नहीं है यहाँ पर कि टेनिस और बास्केटबॉल का एक रेशियो है 35/20। टेनिस और बास्केटबॉल का बच्चा मेरा एक रेशियो है 35/20। वो रेशियो हमेशा 35/20 ही रहेगा। वो रेशियो हमेशा 35/20 ही रहेगा। टोटल अमाउंट है 1 लाख हो, 72 लाख हो, 72 करोड़ हो, लेकिन टेनिस और बास्केटबॉल का जो रेशियो है, टेनिस और बास्केटबॉल का जो रेशियो है, वो उतने का उतना ही रहेगा। ये सब कुछ समझ आ रही है बात अब। तो अगर टेनिस और बास्केटबॉल का रेशियो उतने का उतना ही रहना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है टोटल अमाउंट से, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसमें कि रिक्वायर्ड परसेंटेज, डी पार्ट की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू एक्सपेंस शेयर ऑफ टेनिस डिवाइड बाई एक्सपेंस शेयर ऑफ बास्केटबॉल। पूरा लिखिएगा एग्जाम में, तो ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना भली भांति जानते हैं ना। तो क्या आ रहा है फ्रैक्शन, 35/20 गुणे 100, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, तो 35 गुणे 5, 35 गुणे 5 रितेश 175 होता है बच्चा, ऐसी गलती मत करिए प्लीज, 170 नहीं होता ना। तो टेनिस बास्केटबॉल का हमेशा 175% ही रहेगा, टोटल कुछ भी हो जाए। चलिए, आपको पहले स्ट्राइक नहीं करा था, अब तो बात समझ में आई कि 9,000 से कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये भी एग्जामिनर्स करते हैं कि डेटा ज्यादा दे देते हैं ताकि बच्चा उस समय सोचने लग जाए कि भाई इसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरा। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चंस की भी। सर मतलब ये जो लिखा हुआ, यदि 9,000 रुपए फुटबॉल पर खर्च किए गए, तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए लिखा गया था, एग्जैक्टली। क्वेश्चन बस यही था। हाँ, क्वेश्चन यही था, जो पाई चार्ट गिवन था ना उसी से सीधा इसका आंसर किया जाना है। इस 9,000 का कोई खेल नहीं। ओके, हाँ सर, थैंक यू, समझ गए। चलिए, आपका नोट करना हो गया सभी लोग का, तो लास्ट क्वेश्चन देख कर चलते हैं रिसेंट वाले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने डेटा चेंज किया। चलो अच्छा है, थोड़ा सा नया कुछ हो जाएगा। 5,000 रुपए टोटल पे, टोटल 5,040 रुपए, 5040 टोटल है। तो हमसे पूछ रहे हैं अंतर बिटवीन मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड वॉली, हॉकी एंड फुटबॉल। शायद हॉकी और फुटबॉल के बारे में तो बात चली थी पहले भी। हाँ, पहला क्वेश्चन भी हॉकी फुटबॉल से ही शुरू हुआ था। फाइन। तो ये 55 डिग्री। तो हम हॉकी फुटबॉल का डेटा पहले से भी देख चुके हैं, शुरुआत भी वहीं से हुई थी, एंड भी वहीं से कर रहे हैं। हम पहले लिख लेंगे डिफरेंस इन, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है बच्चा, टोटल अमाउंट इज 360 डिग्री, और वो इक्विवेलेंट है 5,040 रुपए की। तो टोटल अमाउंट हमेशा 360 डिग्री ही होता है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं पाई चार्ट में। तो भाई टोटल अमाउंट अगर 360 डिग्री जो 5,040 रुपए है, तो 1 डिग्री का जो मान है 5,040/360 होगा। मैंने आपको मना किया पहले कट कुटाई करने से। तो आपको जो मतलब है बच्चा, वो 55 डिग्री से मतलब है। तो 55 डिग्री होगा 5040 डिवाइड बाई 360 गुना 55। कोई फायदा होता है क्या, लग नहीं रहा कोई फायदा होगा। 36 से इसका कर ही दो इसको, 36 से करोगे तो 14 बार में जाएगा। वही मैंने बोला, कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करो मेंटली तो अच्छा ही रहता है कि आगे के करियर के लिए। तो 14 बार में जाएगा, और 14 को 55 से गुना तो हम कर ही देंगे। 14×25 700 होता है, फिर एक 70 होता है, 770 जुड़ जाएंगे, 770 रुपए का अंतर।
थोड़ा इजियर साइड पे ही था, थोड़ा आसान ही था। ठीक है दीदी, क्या डाउट है दीदी? 5,40 टोटल था ना, 5,40 टोटल था बच्चा। देखिए ना क्वेश्चन में लिखा है ना 5,40 टोटल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? किसी भी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चल मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं शायद इसी फाइल से सर हाँ बोलिए। सर 1 डिग्री इज इक्वल टू भी तो दे सकते हैं ना, वो जो 3 इक्वल टू है, 3 लाइंस विच मीन्स सिमिलर। हम्म, सर ये वाला कॉन्सेप्ट में इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? दिस पार्ट इज नॉट क्लियर। हम्म। जैसे यस सर। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल सोच लेते हैं, एक मिनट को। जैसे हम ये बोल रहे हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 रुपए के बदले सीधा 100 पैसे आप रख सकते हैं। ये कहने का मतलब कि कहीं भी दुनिया में 1 रुपया रखा हुआ है ना, तो आप उसकी जगह 100 पैसे रख, एक ही बात, कोई फर्क नहीं। राइट, ये मतलब इक्वल टू का कि उसकी जगह ये दे दोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब। लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री की जगह दुनिया में 5,040 रुपये आप नहीं रख सकते ना। 360 डिग्री यहाँ कॉरेस्पॉन्ड करे 5,040 रुपए को, वो किसी और क्वेश्चन में किसी और चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। जबकि किसी भी दिन किसी भी जगह पर 1 रुपए को आप 100 पैसे से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू साइन वहां लगाते हैं जब वो आइडेंटिकल है, उसकी जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 360 डिग्री की जगह 5,040 रुपए यूज नहीं कर सकते ना। वो इक्विवेलेंस दिखा रहा है कि 360 डिग्री इक्विवेलेंट है यहाँ पर 5,040 रुपए के एग्जैक्ट बराबर, वो इक्विवेलेंस। अगर इक्विवेलेंस दिखाना होता है तो 3 सिंबल का यूज करना बेटर होता है। अगर आप इक्वल टू भी लिख दोगे तो जल्दी कोई काटेगा नहीं, एग्जामिनर समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बट बेटर होता है कि आप अगर एग्जैक्ट दोनों सेम क्वांटिटीज नहीं, बस इक्विवेलेंस दिखाना है, तो आप उसमें 3 डॉट्स 3 लाइंस का इस्तेमाल किया। बाकी अगर अभी भी समझ नहीं आए तो इसको बाद में, इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर सर, थैंक यू सर। तो मेरे सामने ये क्वेश्चन है, शायद एक बार देखना, इसी की बात कर रहे थे क्या आप लोग? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, किसने बोला था, मैं नाम भूल गया शुरू में। हम्म, ठीक, मुस्कान ने बोलती है, मुस्कान इसी के बारे में बात करते हैं आप? यस सर, यस यही सर, क्वेश्चन है यस सर। सर। ठीक, चलो ऐसा क्या है, इसने आपको इतनी तकलीफ ही, देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। 7 अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, आर्ट्स और कॉमर्स। ये आर्ट्स का अलग दे दिया है और कॉमर्स का अलग दे दिया, टोटल नंबर दोनों का अलग अलग है। फाइन, ये तो बस डेटा है। और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम, मतलब ए में आर्ट्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, ए में कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ डेटा दिया है। तो ये कॉलेजेस हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस है। ए कॉलेज है, ए से लेकर जी तक 6 7 कॉलेजेस हैं। उन 7 कॉलेजेस में, उन 7 कॉलेजेस में आर्ट्स और कॉमर्स दोनों की स्ट्रीम्स हैं। इतना ब्रॉडली हमें समझ में आ रहा है, और प्रतिशत के हिसाब से भी दे दिया है कि टोटल जो ये बच्चे हैं ना, टोटल जो बच्चे हैं उसमें ए कॉलेज इतने बच्चे चुनते हैं, बी इतने चुनते हैं। तो अगर हम आर्ट्स का फेवरेट कॉलेज देखें, आर्ट्स का फेवरेट कॉलेज कौन सा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, आर्ट्स का। फिर जस्ट ऐसी डिस्कशन करें डेटा की कि भाई डेटा से जान पहचान बनना, कि क्या हम बोलना चाहते हैं। तो डी कॉलेज जो है वो आर्ट्स वालों का फेवरेट कॉलेज लग रहा है, और बी एकदम कम फेवरेट है, इसमें अच्छे प्रोफेसर नहीं होंगे इसमें लगता है। तो अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वालों का सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा लग रहा है? क्या 17 18, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। और सबसे नापसंद वाला, कम पसंद वाला जो कॉलेज है वो जी लग रहा है। ठीक है, जस्ट ऐसे समझते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ बोलना चाहता है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है, रितेश बोलने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करो। रितेश जंप करें या ऑर्डर में करें, वो अगली अगली क्लास में करें? अगली क्लास थोड़ी जल्दी कर, मनीष सर से बोल दूंगा, मैं थोड़ा जल्दी शेड्यूल कर देंगे। हाँ, आई थिंक सीक्वेंस में करना चाहिए। बाकी अगर आप बोलोगे तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरा कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है।
सर इफ पॉसिबल देन सेकंड क्वेश्चन ही पहले करें, क्योंकि वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज्यादा टफ लग रहा था। ठीक है चलिए। यस सर, सेकंड क्वेश्चन में तो डी Yes. और ई नहीं समझ आ रहा था। ठीक राइट है, सर। सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, डी और ई। अच्छा चलो, बाकी ठीक थे उसमें। सेकंड क्वेश्चन सर देख लेते पूरा हैं ना, ही कर पूरा पूरा लीजिए। ही देखना। हाँ वो तो करेंगे, तो पूरे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही सर पूछ पूरा ही कर लेते हैं सर। ऑफ कोर्स पूरा करेंगे, तो मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि डेटा। हियर वी हैव, ये इसी की बात करें ना आप लोग, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं फॉर डिफरेंट मैगजीन्स व्हिच वर इन सर्कुलेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेज 1157। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट मैगजीन्स मतलब दो मैगजीन और डिफरेंट मैगजीन्स व्हिच आर इन सर्कुलेशन। अच्छा ठीक है। तो ये एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन है, मैगजीन मैगजीन 7 मैगजीन्स हैं जो मार्केट में है। और टोटल पेजेस बोल रहे हैं 1157, मतलब सात सबका मिला के ही बोल रहे हैं। फिर बोले परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सबमिटेड इन एनी ऑफ दिस मैगजीन्स। अच्छा, तो ये बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं कि हर मैगजीन में ये कांस्टेंट है कि हर मैगजीन में 21% जो पेजेस हैं वो स्टोरीज के हैं। हर मैगजीन में 13% पेजेस धर्म के बारे में। हर मैगजीन में 19% पेजेस फिल्म को डेडिकेटेड है। हर मैगजीन में 18% पेजेस म्यूजिक को डेडिकेटेड है। हर मैगजीन में 17% पेजेस साइंस को डेडिकेटेड है। हर मैगजीन में 12% पेजेस आर्ट्स को डेडिकेटेड है। मोटा मोटा क्वेश्चन यही समझ में आ, आपने भी समझ ही लिया होगा, राइट। यहाँ तक तो किसी का कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने काफी लोगों ने इस क्वेश्चन की डिमांड की, इसलिए मैं स्पेसिफिकली और पूछ रहा हूँ कि यस सर, समझ गए। यहाँ तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि भाई ये सारी यस सर। मैगजीन्स है, ठीक है। ये सारी मैगजीन्स है और इन्होंने क्या किया, नंबर दे दिया है। ये नंबर होगा, फिर पेज नंबर होगा, ऐड करते हैं इनको। तो लास्ट 5 8 13 13 5 18 18 9 27 7 2 पूरा जोड़ते हैं, 18 27 45 45 16 61 61 20 81 81 13 94 94 19 103 94 19 113 113 113 और 115। हाँ ठीक है, यही है नंबर ऑफ पेजेस। लग ही रहा था, बस मैं एक बार तसल्ली कंफर्म कर रहा था कि हाँ, ठीक है। और ये लिख भी दिया था क्या, ठीक है। चलिए, तो हमें सारे मैगजीन्स की टोटल पेजेस पता है और हमें ये पता है कि हर मैगजीन में कितना कितना स्टोरी है, न्यूज है, रिलीजन है, सब कुछ पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन करवाना क्या चाहते हैं। बी और ई पे पर्टिकुलर लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ऑर्डर में चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कनेक्टेड होते हैं वो। तो हमसे पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी पेजेस मोर और लेस, मोर और लेस। बोला एक बार, हमें नहीं पता। जैसे पिछले क्वेश्चन काफी इजी था ना, पहले बता दे भाई मोर ही है, नहीं क्या था वो, फुटबॉल से हॉकी ज्यादा ही बोल दिया, देखिए जाता ज्यादा है। इसमें बोले तुम खुद देखो भाई साहब, खुद देखो कि मोर और लेस ए में स्टोरीज और डी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखो ए की जो नंबर ऑफ पेजेस है वो अलग है और डी की जो नंबर ऑफ पेजेस है वो अलग है, राइट। तो इसलिए हम सेफ साइड पे रहने के लिए क्या करते हैं, और ये थोड़ा सा डेटा अजीब सा जाएगा, क्योंकि देखो जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो जनरली कंप्लीट होते हैं। कि स्टोरी में कितना पेज दोगे आप, 4 पेज दोगे, 8 पेज दोगे, 12 पेज दोगे, 14 पेज दोगे, 13.5 पेज तो नहीं दोगे ना। 13.5 फिर भी समझ आएगा, लेकिन दशमलव में तो नहीं दोगे ना। मोस्ट प्रोबेबली से दशमलव में जाएगा, जो प्रतिशत जिस तरह से प्रतिशत लिखा होगा ना, ये सारा तो जाने के बहुत चांसेस है। बाकी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब समझ गए मेरा पॉइंट क्या है। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर ने बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया है। नहीं तो थोड़ा सा ट्रबल किया है फिर आप, शायद इसीलिए आप ज्यादा परेशान होगे इसमें। तो हाउ मेनी पेजेस मोर लेस में स्टोरीज, तो हमें दोनों के स्टोरीज निकाल ही लेते और फिर माइनस करके काम खत्म कर। तो अब स्टोरीज इन पेजेस, पेजेस और स्टोरीज इन पेजेस फॉर स्टोरीज इन। तो स्टोरीज में अगर हमें ए में स्टोरीज का पेज देखना है, स्टोरी का हिस्सा कितना है, स्टोरी का हिस्सा है 21। प्रतिशत को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड करना होता है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा जी मेरे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, कर दिया 100 से 21/100। ये आ गया फ्रैक्शन,
किसका फ्रैक्शन? ए के नंबर ऑफ पेजेस का ना। किसका फ्रैक्शन? ए के नंबर ऑफ पेजेस। और ए की जो नंबर ऑफ पेजेस है 180। मैं कह ही रहा था कि चांस लग रहा है फ्रैक्शन में जाने का, ये तो अंदर जाएगा ही जाएगा। देखो डेसिमल जाएगा। 21 को 18 से गुना करेंगे तो 18 इंटू 20 360 होता है। एक बार और 378 हो जाएगा। 378 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 37.8 बन जाएगा। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। बस मैंने कैलकुलेशन ही किया है। किसी को डाउट होता है तो आप लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही करना ज्यादा जरूरी हीरो बनने से, और जल्दी करने से भी। एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखते है स्पीड से। ठीक है। और फिर पेजेस फॉर स्टोरीज इन डी निकाल लेते हैं। डी में पूछा गया ना, डी का भी प्रतिशत तो उतना ही है। डी का भी प्रतिशत तो उतना ही है। नंबर ऑफ पेजेस का अंतर, नंबर ऑफ पेजेस है डी में 205। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमें अंतर ही निकालना है, जब हमें अंतर निकालना है तो इसका पूरा आंसर निकालने की क्या जरूरत है? हम बोलते हैं डिफरेंस ही तो चाहिए ना आपको। डिफरेंस ही तो चाहिए ना। अगर डिफरेंस चाहिए बेटा जी तो 21/100 कॉमन ले लीजिए और 205 में से 180 हटा दीजिए। आपको डिफरेंस ही चाहिए ना, तो 21/100 कॉमन ले लीजिए और 205 में से 180 माइनस कर दीजिए। तो क्या बचता है? 21/100 इंटू 25 है ना। 21/100 इंटू 25। अब आप चाहो तो कैंसिल वैंसिल करो यहाँ से। तो क्या होगा? ये 21 इंटू 25/100 करोगे तो साफ साफ दिखता है ना, 21 इंटू 1/4 है। और 21 को 4 से डिवाइड करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ना। 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5.25 आता है। तो ज्यादा भारी भरकम चीज तो ये है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके माइनस करने की बजाय बेटर होगा कि आप पहले ही अंतर ले लो, क्योंकि हमें 21/100 कॉमन दिख रहा है। तो अब अगर आपको शुरू में दिख गया था तो बहुत सुंदर बात है, नहीं दिखा था तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लिखो। लिखने के बाद आपको रियलाइज हो गया कि भाई जब अंतर ही निकालना है तो 21/100 को मैं 2 बार क्यों गुना करूं? मैं एक ही बार कर देता हूँ ना उनके डिफरेंस से गुना। मैं एक ही बार कर देता हूँ ना उनके डिफरेंस से गुना। 2 बार क्यों गुना किया जाए? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। नोट भी हो गया होगा, या कर लो नोट। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ कर सर लो। सर मेरा कहना है, हेलो सर, कैन सुन यू रहा हूँ। हियर मी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि 37.8 जो है ये दिस इज द नंबर ऑफ पेज, तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो इसको हम 38 पेज मानेंगे। इसलिए हमको लगता है सेपरेटली करना पड़ेगा कि यदि 38.1 भी होता तो उसको 38 पेज मानते, क्योंकि कोई ऐसा बुक में होता है पेज जो लिखते हैं तो नेक्स्ट में थोड़ा भी लिखा जाता है तो वो कंसीडर हो जाता है कंप्लीट का। तो यदि ऐसा है तो कुछ बताइए सर। मतलब लगभग में 38 पेज। हाँ। बट यहाँ पे अब अप्रोक्स लेने तो नहीं ना दिया हुआ है कि अप्रोक्स, जैसे नहीं कि नहीं, क्वेश्चन बुक नंबर में 5 जैसे होता में। है ना, बुक में मान लीजिए आपको 37 पेज फिर आधा पेज है तो आपको आधा पेज नहीं बोलते, उसको 38 बोलते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, यदि सर लगभग में 38 इस तरीके से तो होता है क्योंकि वो नियर है 38 के। बट जैसे कि क्वेश्चन वो नंबर बी नहीं, में अप्रोक्स वो वर्ड दिया है, इसमें वो नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते अप्रोक्स। वो इसमें रुपया पैसा में जो है आप कंसीडर कर लेते हैं 37.8 को 38, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पेज है, पेज हाफ होता नहीं है या 0.25 होता नहीं है। यदि 37.1 भी होता तो उसको हमारे समझ से 38 मानना पड़ता, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज इज काउंटेड एज वन। तो ऐसा करेंगे ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो टोटल पेजेस है वो एक्सीड कर जाएगा या कम पड़ जाएगा। फिर आप एडजस्ट हाँ, कैसे करेंगे? एक एक का वो आ रहा है सर। हाँ तो वो तो अगर ऐसा कुछ होगा ये काफी बड़ी एजम्पशन हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल पेजेस है ना, आप देखो एक और चीज देखो। जो टोटल पेजेस है ना वो भी बड़े अजीब से हैं। 1157, 1157 तो मुझे लगता है 1 1 2 5 7 7 14 हो सकता है। क्या पता प्राइम नंबर भी आ जाए, देखना पड़ेगा वो। हमको लगता है सर एग्जामिनर कंसीडर कर लेंगे, आपका भी या मेरा भी। चलिए ठीक है, आपका ओपिनियन है। मैं तो नहीं करता, मैं रिस्क नहीं लेता जब तक कि बोला ठीक नहीं है, हुआ। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बी पार्ट बोला गया है, हाउ मेनी इन इफ इन मैगजीन 6 आर्टिकल्स पब्लिश किए गए साइंस में, देन अप्रोक्सीमेटली कितने। मैगजीन सिर्फ एफ की बात हो रही है ना, सिर्फ मैगजीन एफ की बात हो रही है। 6 आर्टिकल्स पब्लिश किए गए साइंस में, देन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड ऑन रिलीजन। तो ये क्वेश्चन ने बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि आप एज्यूम कर लो कि हर आर्टिकल इतना ही
एक ही इतना ही एक ही स्पेस लेता है। तो ये एजम्पशन है यहाँ पर, ये एजम्पशन है कि एवरी आर्टिकल, आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, एवरी आर्टिकल ऑक्युपाइज, हर प्रत्येक आर्टिकल है वो एक बराबर की जगह लेता है, ऑक्युपाइज सिमिलर स्पेस या सेम स्पेस, सिमिलर क्या सेम ही होता है ना, तभी क्वेश्चन का सेंस बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप बोलोगे कि साइंस का जो आर्टिकल है बड़ा छोटा होगा, रिलीजन का आर्टिकल अलग होगा, तो भाई तो कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने, ये assumption तो लेना ही पड़ेगा। तो एफ में पहले हम साइंस, एफ का पहले टोटल पेज लिख लेते हैं, फिर एफ के हम साइंस के बारे में देख लेते हैं कितना प्रतिशत है, और रिलीजन का भी देख लेते हैं। तो एफ का टोटल पेज 192 है, साइंस 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 17 है और 13 है, 192 17 13, तो 192 पेजेस हैं, 17 था साइंस प्रतिशत, है ना, 17 ही था ना, और रिलीजन था 13%। तो पेजेस फॉर रिलीजन दे, पेजेस फॉर साइंस देखा जाए, पहले साइंस को पेज कितने अलॉट, साइंस को पेज अलॉट हुए 17%। भाई 17% किसका, टोटल पेजेस का, टोटल पेजेस मतलब किसके टोटल पेजेस का, एफ के टोटल पेजेस। तो 192 आएगा, इसका भी आंसर निकालने की जरूरत नहीं, रहने देते, इतना ही रहने देते। आंसर एक बार लास्ट ही में सारी कैलकुलेशन में माथा पच्ची करेंगे जो करेंगे, कौन 17 को 192 से गुना करे, 2 दशमलव का, रहने दो। ठीक है, तो पेजेस फॉर साइंस इतना, ठीक है, पेजेस फॉर साइंस इतना है। तो अब हम ये बोल सकते हैं ना, 6 आर्टिकल्स के लिए इतना ही पेज लगा है ना, 6 आर्टिकल्स के लिए इतना ही पेज लगा है, तो 6 आर्टिकल्स ऑक्यूपाई, 6 आर्टिकल्स इतना पेजेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 17/100 इंटू 192, ठीक है, 17/100 इंटू 192। हमसे बोला गया कितने आर्टिकल पब्लिश किए गए, ठीक है, तो हम मान लेते कितने, तो मान लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर ऑफ रिलीज, ठीक है, मान लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर ऑफ रिलीज। देखो अब 6 आर्टिकल्स अगर इतना प्लेस ऑक्युपाई करते हैं, मैंने बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल्स कर रहा हूँ, कोई ऐसा शॉर्टकट कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम ताकि एकदम समझ आ रहा है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। तो 6 आर्टिकल्स इतनी जगह ऑक्युपाई करते हैं, तो एक आर्टिकल ऑक्युपाइज कितनी जगह, 17/100, 17/100 इंटू 192, और 6 नीचे चला जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी भी आंसर निकालना नहीं, रहने देते, एक साथ ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पेजेस फॉर रिलीजन कितने हमारे पास, पेजेस फॉर रिलीजन है 13/100 इंटू 192 ना, पेजेस फॉर रिलीजन भी 13/100 इंटू 192 है। तो भाई रिलीजन में एक्स आर्टिकल्स हैं, तो एक्स आर्टिकल्स ऑक्युपाई 13/100 इंटू 192 पेजेस। थोड़ा लंबा आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं उसका एडवांटेज बताऊंगा, शॉर्टकट ले तो हम फटाफट से इक्वेट करके कर सकते हैं, वो भी चाहोगे तो बता दूंगा, लेकिन उससे वो थोड़ा इम्पोज सा होता है, उसको रिटेन करना मुश्किल होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, शॉर्टकट की कमजोरी होती है, बड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो रिटेन करना मुश्किल होता है। ये है कि सिमिलर सर्कम्स, अगर आप सर्कमस्टेंसेस थोड़ा मुश्किल भी कर दोगे ना, तो काम कर जाता है। मेरा हमेशा ये मानना है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए, हाँ शॉर्टकट जहाँ ऑब्वियसली बहुत टाइम बचाता है उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अभी हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हम किस बात को टारगेट करें, इस बात को टारगेट करें, हम इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि प्रत्येक आर्टिकल, हर एक आर्टिकल उतनी ही जगह लेता है, हम एक आर्टिकल के हिसाब से जगह निकाल, कैसे किया हमने, पहले हमने बोला कि साइंस के टोटल पेजेस निकाल लिया, कैलकुलेशन पूरी की नहीं, टोटल पेजेस निकाल, उन टोटल पेजेस में आपने 6 आर्टिकल छापे हैं, तो 6 आर्टिकल्स ने उतनी जगह ले ली, है ना, 6 आर्टिकल्स ने बच्चा उतनी जगह ले ली, तो एक आर्टिकल ने 6 से डिवाइड कर दो, इतनी जगह ले ली है, राइट। अब आप सेम काम करो रिलीजन के साथ, कि रिलीजन के नंबर ऑफ पेजेस, रिलीजन में कितने आर्टिकल पता नहीं, वही निकालना है, एक्स मान लेते हैं, एक्स आर्टिकल्स उतनी पूरी जगह ले लेते हैं, एक्स आर्टिकल्स उतनी पूरी जगह ले लेते हैं, तो एक आर्टिकल ऑक्युपाइज, एक आर्टिकल ऑक्युपाइज 1/x इंटू 13/100 गुणे 192। बेटा जी मेरे क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो एक आर्टिकल की जगह है वो सेम है ना, 17/100 इंटू 192/6
जो कि एक आर्टिकल की जगह है साइंस में, वो बराबर है 1/x 13/100 गुणे 192, जो कि एक आर्टिकल की जगह है रिलीजन। ठीक है, तो अब यहां पर 192 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 100 और 100 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, कुछ और कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है तो हम x को अपनी जगह पर भेज देते हैं। बाकी 13 से 6 गुना हो जाएगा और 17 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 से 6 गुना हो जाएगा, 17 डिवाइड हो जाएगा, तो 91/17। तो एक बार पहले इसको दशमलव निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इसको, इस पे बात करते हैं कि इसको राउंड ऑफ कैसे किया जाए नहीं किया जाए। तो ऑफ कोर्स नंबर तो नहीं आ रहा, आर्टिकल का एक प्रॉपर नंबर तो नहीं आ रहा, तो ये 5 डेसिमल में जाना आता है, तो 5 85 पूरा जाता, 6 बच गया 6, तो 5.33, फिर 9 एक रह गया 90, तो करीब करीब 5, ऑलमोस्ट 2 डिजिट पे छोड़ना काफी बड़ा, तो 5.35। सर सर आपने ये 91 कैसे लाया? तिरछा के 78। सॉरी मैम, वही तो। सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा 4.68, 68 10 रहेगा, तो 10 का 102 के बहुत करीब होता है, तो अगर सिंगल डिजिट में जाना चाहें तो 4.6 लिख सकते हैं, क्योंकि 102 17 के बहुत करीब होता है ना, नहीं तो और डेसिमल में जाना चाहें तो फर्दर और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स हैं, है ना, अब ये आर्टिकल्स हैं, तो अब ये जो अभी डिबेट उठा था हमारा पेजेस को लेकर, तो पेजेस में हमने बोला कि हम होल्ड करते हैं कि भाई हम फ्रैक्शन में डेसिमल में रहने देते हैं। अब हम अपना दोनों आंसर लिख देते हैं, हमने लिख दिया कि अप्रोक्स 4.6 आर्टिकल्स हैं, तो राउंडिंग ऑफ, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत दूर का राउंड है, अगर 4.95 वगैरह भी होता तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 4.6 है, लेकिन आर्टिकल मतलब कुछ आप एक चीज लिख रहे हो ना, आर्टिकल कोई चीज लिख रहे हो, तो आप इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हो कि 4 आर्टिकल, थोड़ा सा 4 आर्टिकल पूरे हो गए और एक आर्टिकल बीच में रहे, तो ये 4.6 भी दिखना चाहिए हमारे आंसर में, ताकि कुछ नंबर डिडक्शन का स्कोप ही ना रहे। बाकी राउंडिंग ऑफ वी कैन सी देयर आर अप्रॉक्स 5, इससे ज्यादा इससे ज्यादा हम करीब आंसर तो नहीं दे सकते। ठीक है, आपका कुछ ओपिनियन है या कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं। सर वो एक्स आर्टिकल मतलब वहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ? 6 आर्टिकल ऑक्यूपाइड तो 6 डिवाइड क्यों हुआ? 6 तो मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, छह 6 लोगों को 30 मिठाइयां बांटी गई, तो एक लोग को कितनी मिठाई गई, एक किसी के हिस्से में 5 डिवाइड किया ना, तो 6 आर्टिकल्स मिलके इतने पेजेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक आर्टिकल कितना ऑक्यूपाई करेगा, कम करेगा ना, कम, है ना, ये तो आगे आपको समझ में, 6 आर्टिकल्स हाँ मिलके अगर तो 1200 पेज समझ गए। ऑक्यूपाई करें तो एक आर्टिकल। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, जरा कोई ओपिनियन होगा तो दीजिएगा। तो 192 पेजेस है एफ में, 6 आर्टिकल्स पब्लिश किए गए साइंस में, जो 17% हिस्सा है पूरे मैगजीन का, एफ मैगजीन, तो अप्रोक्स, अच्छा इसमें अप्रोक्स है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अप्रोक्स बोला ही है, 4.6 है, 4.6 तो 5 की तरफ ही जाएगा कंफर्म, तो इसमें कोई डाउट, 100% ठीक है, मुझे लगा था अप्रोक्सीमेटली वर्ड नहीं, तब तो कोई डाउट का स्कोप ही नहीं। तो हमसे पूछा गया अप्रोक्सीमेटली कितने आर्टिकल्स रिलीजन में छापे गए, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हर आर्टिकल उतनी जगह लेता है, उसके बिना तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो साइंस के जो पेजेस हैं पहले वो निकाल लिए गए, साइंस के पेजेस पे 6 आर्टिकल हैं, तो हमने ये निकाल लिया कि एक आर्टिकल कितनी जगह लेता है साइंस में। बिल्कुल वैसे ही हमने रिलीजन के पेजेस निकाले, और रिलीजन की नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स मानते हुए ये निकाल लिया कि रिलीजन का एक आर्टिकल कितनी जगह लेता है। फिर हमने इस अपने एजम्पशन को यूज किया कि दोनों आर्टिकल्स की जगह बराबर है, इक्वेट कर दिया, हमारा आंसर थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वर्ड का जिक्र है, कोई डाउट का स्कोप नहीं है, आंसर 5 ही होगा। एक कैलकुलेशन की गलती मैंने कर दी थी, 13 × 6 मैंने 91 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, अदरवाइज आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज रेज करिए।
और क्या वो कैलकुलेटर अलाउड होता ही है, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल सिंपल कैलकुलेशन के लिए शुरू में बोल रहा था। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हम अगले पे आते हैं। प्लीज पार्ट सी पार्ट तो क्या है सी पार्ट में? क्वेश्चन तो मैं बताइए, सी पार्ट बोलता है हमसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्ट्स इन सी इज 6। तो सी मैगजीन में जो आर्ट्स के आर्टिकल हैं वो 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्ट्स इन सी एंड बी आर इन सेम प्रोपोर्शन एज द टोटल नंबर ऑफ देयर पेजेस। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में, मतलब जब पेज ज्यादा है तो बड़ा आर्टिकल है, पेज ज्यादा है तो ज्यादा आर्टिकल है, पेज कम है तो कम आर्टिकल, ये कहना चाह रहे हैं ना। पेज ज्यादा है तो ज्यादा आर्टिकल, पेज कम है तो कम आर्टिकल। तो हमसे बोला गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आर्ट्स इन सी एंड बी आर इन प्रोपोर्शन एज द टोटल नंबर ऑफ देयर पेजेस। अच्छा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन प्रोपोर्शन, मतलब अगर डबल पेजेस हैं तो उसमें डबल आर्टिकल्स, डबल एज डबल है तो डबल आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्ट्स इन बी इज अबाउट पूछा गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्ट्स इन बी। फाइन, ठीक है। तो कैसे शुरू किया जाएगा? पहले साफ बोला ही है कि एज देयर टोटल नंबर ऑफ देयर पेजेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ देयर पेजेस में ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन बी इज अबाउट एक्स। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ जो है वो एक्स है, और टोटल सी और बी कहाँ गया, सी और बी। तो प्रोपोर्शन में बोला ही है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि 6 और 6 और 100, अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे इसको। 6 और 168 का जो प्रोपोर्शन ना, 6 और 168 का जो प्रोपोर्शन है, वही प्रोपोर्शन x और 275 का है। 6 और 68 का जो प्रोपोर्शन है, वही प्रोपोर्शन x और 275 का भी है। ठीक है, पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर एक बार और समझ लेंगे, किसी को समझ नहीं आया तो। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 6 आर्टिकल्स 168 पेज के प्रोपोर्शन में है, तो x आर्टिकल्स 275 पेज के प्रोपोर्शन में है ना। आर्टिकल बी के बारे में पूछा तो, राइट। तो x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6/168 गुणे 275। भाई कैलकुलेटर तो आपके हाथ में होता ही है, तो कैलकुलेटर से इसको फटाफट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको करें, लेट मी चेक द प्रिसाइज कैलकुलेशन, ताकि हम अपना फिर ध्यान इसमें कॉन्सेप्ट लगा सके। तो 6 × 275 डिवाइड बाई 168 कम्स आउट टू बी 9.8। काफी है, जब राउंड ऑफ हमें इस अबाउट ही पूछा है तो इतना काफी है, सेकंड डेसिमल में भी जाने की जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, राउंड ऑफ करके, ऑफ कोर्स इलाबोरेट करना पड़ेगा इसको, जब एग्जाम लिखोगे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। इतना तो अब इतनी सारी क्वेश्चन में करके प्रैक्टिस हो ही की होगी। मेन आइडिया पे फोकस कर। तो क्या किया मैंने, कैसे इसको प्रोपोर्शन में सीधा डाल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सीधा बोलता है, काम की बात करें, सिर्फ काम की बात ये है, आर्ट्स के 6 आर्टिकल हैं सी, और आर्ट जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 168 है। अब आर्ट्स के एक्स आर्टिकल्स हैं बी में, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बी 275 है। क्वेश्चन कहता है कि प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में कहने का क्या मतलब है कि उनका रेशियो बराबर है बेटा जी। प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब है कि उनका रेशियो बराबर, रेशियो बराबर कर दिया हमने। किसी को दिक्कत है समझने में तो बताओ, और दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल लेके कोशिश करता हूँ समझाने की। ये समझ आ गया, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि 6 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 168 नंबर ऑफ पेजेस, सिंस दे आर इन प्रोपोर्शन, सिंस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो उनको आपस में इक्वल कर दें। नहीं, पुनीत बोल रहे हैं बाद में डिस्कशन करो, लेकिन बीच में डाउट होगा पुनीत तो आगे फिर समझने में मुश्किल हो सकती है ना। कोई डाउट नहीं किसी का, पक्का?
यहाँ तक हो गया था सभी से लोग, डी और ई शायद आप लोग ज्यादा डिमांड थी, डी और ई। चलो देखते हैं ऐसा क्या डी और ई ने आप लोग को दिमाग घुमाया। क्या है डी? इन अ सर्टेन इशू ऑफ ई, ई के सर्टेन इशू में 8 स्टोरीज पब्लिश किए गए और रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ आर्टिकल सबमिटेड इन ई एंड सी, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ई और सी में 19 और 20। तो सी में कितने आर्टिकल सबमिट किए गए, टेकिंग नंबर ऑफ पेज स्टोरीज एज एन एवरेज फॉर अदर आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन कि 8 स्टोरी पब्लिश किए गए, 8 स्टोरी पब्लिश किए गए, और स्टोरी कितनी जगह ले रहा है? स्टोरी ले रहा है 21% जगह। 8 स्टोरी पब्लिश किए, स्टोरी ले रहा है 21%, 21%। और ई का टोटल लिख भी दो, ठीक रहेगा। ई का टोटल है 137, सी का है 168। ई का है 137 क्योंकि ऊपर ही पर, ई का टोटल है 137 और सी का है 168। ये टोटल पेजेस लिखते हैं, हमने अपनी सहूलियत के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है। 8 आर्टिकल पब्लिश किए गए और रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सबमिटेड इन ई एंड सी। ठीक है, तो क्या चीज है कि टोटल जगह उतनी है ना, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर सबमिटेड इन सी, टेकिंग नंबर ऑफ पेजेस। तो अब हमसे हमें बोला गया कि अब दोबारा से, जैसे कोई भी अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, आप अगर पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा समझ आता है, फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर समझ में आप पूरी पिक्चर आती है, राइट? तो अब शायद पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है हमें कि ई में टोटल पेजेस 137 है, सी में टोटल पेजेस 168 है। ई में 21% हिस्सा स्टोरी का है, सी में भी 21% हिस्सा ही स्टोरी का है। फिर ई में 8 स्टोरी पब्लिश की गई है ना, ई में 8 स्टोरी पब्लिश की गई है। इस बात से हमें क्या पता चलेगा? इस बात से हमें पता चलेगा कि किसी भी एक आर्टिकल को पब्लिश करने में कितनी जगह लग, है ना, इस बात से हमें पता चलेगा कि किसी भी एक आर्टिकल को पब्लिश करने में कितनी जगह लग जाती है। ठीक है, तो इस बात को पहले और एनालाइज करते हैं। 8 आर्टिकल्स ऑक्यूपाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सबमिटेड इन, 8 आर्टिकल्स ऑक्यूपाई कितना प्लेस? 8 आर्टिकल्स ऑक्यूपाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 21/100 इंटू 137, है ना। 21/100 इंटू 137, एक 8 आर्टिकल कुछ इतना ऑक्यूपाई करते हैं। फाइन, तो अब वन आर्टिकल ऑक्यूपाइज कम होगा ना, जैसे भी डाउट किसी का रहता, कम होगा तो डिवाइड कर दिया, राइट, कम होगा तो डिवाइड कर दिया। फाइन, तो ये एक आर्टिकल के हिसाब से आ। अब हम अब ये समझदारी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर कि हमसे जो ये रेशियो दिया हुआ है ना सी और ई का, वो टोटल आर्टिकल्स का दिया है। हमें जो रेशियो दिया गया है वो टोटल आर्टिकल्स का दिया गया है। तो हमें अब पहले टोटल आर्टिकल्स में बात करनी पड़ेगी, तभी हम सी से रिलेट कर पाएंगे। आपको एक डेटा ई के बारे में दिया हुआ है, फिर पूछा सी के बारे में, तो ई और सी को कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई और सी का क्या रिलेशन, क्या लिंक दिया हुआ है? लिंक ये दिया हुआ है कि ई और सी के जो टोटल आर्टिकल्स है उनका रेशियो पता है। तो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन निकाली है वो सिर्फ ई के स्टोरीज के आर्टिकल्स हैं, टोटल आर्टिकल्स नहीं है। ठीक है, तो हमें ई के टोटल आर्टिकल्स में निकाले गए, ई के टोटल आर्टिकल्स में गए बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। रिपीट, ई की टोटल आर्टिकल्स में गए हुए काम नहीं हो ना, ई के टोटल आर्टिकल्स निकालने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे। ये समझ में आ गया होगा। अब ई के टोटल आर्टिकल्स कैसे निकालोगे भाई, क्योंकि सिर्फ स्टोरीज के आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो जब समझ कम आता है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, कुछ चीज मिस तो नहीं करी हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ पेजेस स्टोरीज एवरेज फॉर अदर आर्टिकल्स, मतलब स्टोरीज में जितनी जगह लग रही है ना, आप मान लो उतनी ही जगह बाकी के लिए लग रही है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ई में जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं आगे फिर, टोटल पेजेस उसके पास, टोटल पेजेस 137 है ना, टोटल पेजेस 137 है। तो 137 में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक आर्टिकल की जगह है, ये बच्चा एक आर्टिकल की जगह है, तो 137 में ये पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी ना, राइट। 137 में पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी ना, तो 137 पूरा कट ही जाएगा।
ये 800/21 हो जाएगा। ठीक है, ये 800/21 हो जाएगा। अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आर्टिकल्स इन ई, टोटल आर्टिकल्स इन ई डिवाइड बाय टोटल आर्टिकल्स इन सी, इसका जो अनुपात है वो 19/20 है। बेटा जी टोटल आर्टिकल्स इन सी ई तैयार है आपके लिए 800/21। टोटल आर्टिकल्स इन सी अभी नहीं पता हमें, टोटल आर्टिकल्स इन सी हमें नहीं पता, और 19/20 है। ठीक है, और हमसे पूछा ही यही है स्टोरीज, हाउ मेनी आर्टिकल्स सबमिटेड इन सी। अच्छा, हमसे यही पूछा ही गया, बस आने वाला आंसर। तो टोटल आर्टिकल्स इन सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, 800/21 इंटू 20/19 नीचे आ जाए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 ऊपर 19 नीचे। फाइन, जैसे कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट वर्ड पूछा है कि इसमें हाउ मेनी आर्टिकल्स टोटल अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो देखते हैं कितना था, कैंसिल तो नहीं हुआ। दिस कम्स आउट 800 इंटू 20 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 19, 40 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो आंसर हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ आंसर इज, ठीक है, वो शायद आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते तो 38 आ रहा था, तो सीधा 40 एक बार में आ जाता। ठीक, कोई बात नहीं, लास्ट में राउंड ऑफ कर सकते हैं। ग्रेट। अब इस क्वेश्चन का मेन समझ लेते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट तो होता रहेगा, मेन एसेंस समझ लेते हैं क्वेश्चन का। तो जनरली अच्छा क्वेश्चन है, हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो इट्स नॉट नॉट इजी। एग्जाम में तो एग्जाम में तो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी इतनी सिंपल नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से तो कहीं से भी इजी तो नहीं है, मीडियम टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में आएगा। खैर, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है, आखिरी बार एक बार राउंड लेते हैं, किसी को डाउट हो तो इसके बाद पूछ लीजिए। ई के सर्टेन इशू में 8 स्टोरीज पब्लिश की गई हैं, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल स्टोरीज तो 8 पब्लिश की गई, लेकिन टोटल आर्टिकल्स ई का और टोटल आर्टिकल्स सी का 19 और 20 के रेशियो में, 19 और 20 के रेशियो। तो सी में कितने आर्टिकल सबमिट किए गए पूछा गया हमसे। तो हमें समझ में आएगा कि भाई अगर ई और सी का लिंक है वो टोटल आर्टिकल से लिंक्ड है, तो स्टोरीज को भी हमें टोटल से लिंक कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं कि 8 आर्टिकल्स कितनी जगह लेते हैं, फिर एक आर्टिकल कितनी जगह लेते हैं वो पता चल गया, हमें पता है कितने पेजेस हैं ई के पास, तो टोटल आर्टिकल्स ई का हमें पता चल जाएगा, है ना। अगर हमें टोटल पेजेस पता है 137, और हमें ये पता है कि एक आर्टिकल इतनी जगह लेता है, उसे डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ई के पता चल जाएंगे। और एक बार टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ई के पता चल जाएंगे, तो जो 19 और 20 का रेशियो दिया हुआ है डेटा में, उसको इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सी के भी पता चल जाएंगे। रही बात आखिरी में अप्रोक्सीमेशन की, तो अगर आप 800/21 को अप्रोक्सीमेट कर देते तो 38 आता, तो वहां से सीधा आंसर 40 आ गया होता। या लास्ट में कर दो 40, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो होल नंबर में ही लिखने चाहिए। ऑल द अप्रोक्सीमेट वर्ड इनको यूज कर देना चाहिए। अदिति आए समझ में, या और एक्सप्लेन करूं फिर? थैंक यू सर, यही नहीं बना था। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी किसी को डाउट रह गया तो उसके बाद एड्रेस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी क्या लगा, मुश्किल ही था। देखते क्वेश्चन, एक ये भी होता ना कि डी अगर मुश्किल था तो ये अगर आसान भी था तो क्लिक नहीं किया हो, पता नहीं मुझे, देखते हैं, अब ध्यान नहीं, दिक्कत होता है। क्या चीज है भाई, अप्रोक्सीमेटली बोल के चलो कम से कम लाइफ इजी कर दी, कि राउंड ऑफ करने में कोई हमें गिल्ट नहीं फील होगा उससे। भाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस डिवोटेड फॉर आर्ट्स इज मोर इन देन इन, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या बोल रही है।
परसेंटेज में भी टेकन परसेंटेज रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। तो ये तो पता ही, इसमें क्या सेकंड स्टेटमेंट तो ऑब्वियस है। क्वेश्चन क्या करे, बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ व्हाट परसेंट ऑफ पेजेस डिवोटेड फॉर आर्ट्स इज मोर इन बी देन इन ए। तो बी और ए के हमें आर्ट्स से मतलब है, तो बी और ए का टोटल पेजेस देख लेते हैं, आर्ट्स का प्रतिशत देख लेते हैं। बी का है टोटल 275 180 और आर्ट्स का है 12%। 275 180 275 180 और आर्ट्स का है, आर्ट्स का है 12%। ठीक है, तो राइट। तो जो 12% अंतर ही तो पूछा गया ना, तो सीधा अंतर ही पूछा गया भाई। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस डिवोटेड फॉर आर्ट्स इज मोर इन बी देन इन बी। और एक अंतर ही पूछे ना, कुछ गलत भाई। अप्रोक्सीमेटली हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षा कला में इसमें तुलना में लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो शिक्षा बी में, हाँ ठीक है, वही पूछा है। चलो, तो एक तो अगर हमें बिल्कुल बेसिक से करना है तो पेजेस फॉर आर्ट्स इन बी निकाल लेते हैं। जो कैलकुलेटर अलाउड ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12/100 गुणा 275। पेजेस फॉर आर्ट्स इन ए निकाल लेते हैं, 12/100 इंटू 180। प्रतिशत का प्रतिशत है पूछ रही है भाई। क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं, लैंग्वेज इतना एम्बिगुअस है बहुत। दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है कि कितने प्रतिशत पेजेस ज्यादा है, एक हो सकता है कि जो प्रतिशत है पेजेस का 33। चलो पहले इसको सिंपल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। what percent of number of pages reported for arts is more in B than more in B than more in B than in A। तो डिफरेंस जो है, अंतर इनका, वो 12/100 इंटू 275 माइनस 180 है। ठीक है, जो कि 12/100 इंटू 95। तो डिफरेंस का जो परसेंटेज है, डिफरेंस का जो परसेंटेज है वो निकालना है इसके हिसाब से, वो निकालना है ए केस। मोर देन, देन जो होता है ना, देन वो बेस होता है। फाइन। तो 12/100 इंटू 95 ये डिफरेंस हो गया। 12/100 इंटू 180 ये बेस हो गया, राइट। और इंटू 100 यही होगा। ठीक है, जिसके हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं ना वो बेस होता है, इसके हिसाब से। तो एक बार आखिरी बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेशन करके डन करेंगे। कि हमसे पूछा गया है ए के मुकाबले बी में, ए के मुकाबले, जिसके मुकाबले में पूछा रहता है वो नीचे रहता है, जिसके मुकाबले में पूछा रहता है बच्चा वो नीचे रहता है। हमसे पूछा गया बेटा जी ए के मुकाबले बी में कितने ज्यादा, ए के मुकाबले बी में कितने ज्यादा आर्ट्स के पेजेस हैं। तो जो अंतर है वो ऊपर लिखा, अंतर है वो ऊपर लिखा, बी माइनस ए वाला अंतर ऊपर लिखा, और ए जो बेस है जिसकी तुलना में निकाला वो 12/100 का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। बाकी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज कर ही लेते हैं। क्या बनेगा ये, 95 डिवाइड बाई 180 1900, तो 52.7% बनता है। 7 7 तो 7 लिख के या 8 लिख के छोड़ सकते हैं, 7 या 8, 8 8 बेटर होगा वैसे। 7 7% है ना, या तो ये लिख दो या तो 8 लिख दो, बेटर। बाकी इतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। फाइन। अदिति बोले एक बार डी फिर से बताओ। तो ई हो गया, देखो ई तो ठीक था, मैं तो कुछ नहीं था बस। ठीक है, आई थिंक ई इज डन। चलो एक बार डी पे फिर राउंड डी। ई था, ये नहीं था, डी ये था। तो डी बोलता है कि ई के एक सर्टेन इशू में जिसमें 137 पेजेस हैं, 8 स्टोरीज पब्लिश की गई, और स्टोरीज लेते हैं 21%। टोटल आर्टिकल्स, स्टोरीज का नहीं, टोटल आर्टिकल्स जो ई का है और सी का है उनका रेशियो। हमसे पूछा गया भाई सी में कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो अगर आप हमें ई का टोटल आर्टिकल्स बता दोगे, अगर आप हमें ई के टोटल आर्टिकल्स बता दोगे तो हम आराम से बता देंगे सी में कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ई और सी के टोटल आर्टिकल्स का रेशियो पता है। ई और सी के टोटल आर्टिकल्स का रेशियो पता है, तो हम आराम से बता दें, राइट। तो 8 आर्टिकल्स लेते हैं, कितनी जगह वो निकाल लिया कैसे।
प्रतिशत दिया हुआ है ना, 21% 137 पेज का निकाल लिया। एक आर्टिकल कितनी जगह लेता है वो निकाल लिया। तो अब अदिति अगर सोचो एक आर्टिकल 2 पेज लेता है और आपके पास 1000 पेज, एक आर्टिकल बेटा जी अगर 2 पेज लेता है और आपके पास 1000 पेज है, तो कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं? 1000 बटा 2 500 डिवाइड कर रहे हो ना, टोटल पेजेस डिवाइड बाई जो एक आर्टिकल जगह लेता है वो नीचे आ रहा है, डिवाइड वही किया हमने ना। तो टोटल आर्टिकल्स जो ई में है वो कैसे निकाला? टोटल ई के पेजेस ऊपर रखा और ई का जो एक आर्टिकल जगह ले रहा है उसको नीचे रखा, तो इसे टोटल आर्टिकल्स ई के आ गए। अब टोटल आर्टिकल्स बच्चे ई के आ जाएंगे तो उस रेशियो का फंडा यूज करके टोटल आर्टिकल्स ई के आ ही जाएंगे। बाकी राउंडिंग ऑफ तो समझ आएगी होगा। फाइन। सर बस अब डिवाइड क्यों किए टोटल आर्टिकल इन ई निकालने के लिए? मीन्स 137 डिवाइड बाई 21/100 इंटू वो क्यों किए? हाँ सर अब ये जो सोचो। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन है और उसके बाद वाला प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ ये? सर अच्छा अच्छा, पहले टोटल आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। तो सोचो कि ई में एक आर्टिकल है, आपको एक निबंध लिखते हो, वो निबंध 3 पेज का होता है ना, आपको निबंध लिख रहे हो, निबंध 3 पेज का है और 600 पेज है आपकी कॉपी में, 600 पेज, तो कितने निबंध लिखो? कितने निबंध लिखेंगे? 200 लिखेंगे? मल्टीप्लाई ना करेंगे? एक आर्टिकल इतने पेज का है तो 137 आर्टिकल कितने पेज का होगा, तो नहीं 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 मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं नहीं 137 आर्टिकल नहीं, 137 तो पेजेस हैं, 137 पेजेस हैं, पेजेस हैं टोटल। 137 तो पेजेस हैं उसके, आर्टिकल नहीं, आर्टिकल तो निकाल रहे हैं। तो फिर से समझिए, ऐसे आप एक निबंध 3 पेज में लिखते हो और 15 पेज का रजिस्टर है सिर्फ, कितने निबंध लिख पाएंगे? एक निबंध 3 पेज का लिखते हैं और 15 पेज का रजिस्टर, कितने निबंध लिख पाएंगे? सर पार्डन द फिर से सर क्वेश्चन बोलिएगा ना एक बार। एक निबंध 3 पेज का है, एक निबंध 3 पेज का है, तो और 15 पेजेस हैं आपके पास, कितने निबंध लिख पाएंगे? 5 पांच, पांच कैसे आ रहा है? पांच कैसे डिवाइड करके आ रहा है? 150/30। क्लियर? 15/5 दैट इज 15/3 दैट इज 5। तो 15 पेज का रजिस्टर है, 15 पेज का रजिस्टर है और 3 पेज का एक निबंध है, तो निबंध कितने लिखे? 15/3 5। उसी तरह 137 पेज का वो पूरा मैगजीन, 137 पेज का पूरा मैगजीन है और एक आर्टिकल इतनी जगह लेता है, 137 पेज का पूरा मैगजीन और एक आर्टिकल इतनी जगह ले रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स फिगर आउट करने के लिए। यस सर। ठीक है, इस समझ आ गया होगा। सर तो मतलब जितने भी ये आ रहे हैं पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे 57 अभी कुछ आया था, समथिंग कुछ आया था, अब हम्म, पॉइंट्स में कुछ आया था, तो हम्म। जितना भी हो सारा आना मतलब 1157 ही पे जाएगा सारा मिला के ही। हाँ लेकिन अभी जो लास्ट 57 वो तो 52.7, वो तो एक परसेंटेज पूछा गया ना, वो उसका तो 1157 से लेना देना नहीं, वो तो एक परसेंटेज का आंसर इन सब का है। अच्छा। तो अब इधर देखिए, अब इसके बाद भी किसी को डाउट था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आने के बाद क्या किया जाए? बच्चे ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो ये दिया हुआ है, जब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और आप ये ऊपर वाला पता कर लेते हो बेटा जी, तो नीचे वाला नहीं आ जाएगा। अगर ये दिया हुआ है, ये पता कर लेते हो आप, तो ये नहीं आ जाएगा। अगर आप x/y = 19/20 है और x की वैल्यू 38 है, तो y की वैल्यू 38 गुणा 20/19 आ जाएगी कि नहीं? तो अगर आपको एक्स वाई में समझ में आ रहा है तो इसमें भी समझ में आना चाहिए ना, फिर लंबा लंबा लिखा है इसलिए शायद दिक्कत हो रही समझ। एक्स और वाई तो है ना? अगर x/y 19/20 है और x जानते हो 38 है, तो y नहीं आ जाए। यस सर आ जाएगा। ठीक है, 40। क्लियर सबको? चलिए एक बार फिर, या तो आई होप समझ आ, किसी डाउट है तो पूछो अभी, ये तो फिर एक बार दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर फिर भी इश्यू रहा तो बताइएगा अगली बार। मुश्किल तो है लेकिन मुश्किल क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, सब पढ़ने एग्जाम में छोड़ना होता है, पढ़ने के टाइम पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि दिमाग खुलता है और आसान लगता है। इसलिए मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं लेकिन मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे नहीं छोड़नी चाहिए, अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, फाइट मारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने आ ही जाता है। एग्जाम में सर करो लेकिन लास्ट में करो। क्वेश्चन नंबर हम्म, फिर बोलो। क्वेश्चन नंबर ई जो है उसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट था
तो उसका तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो तो इररिलेवेंट हो गया ना। हाँ ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है, वो सेफ साइड पे रहने के लिए दिया कि भाई कुछ किसी के बच्चा इतनी देर से क्वेश्चन करते करते भूल ना जाए कि क्या ही डेटा था वो ऐसे ही दे दिया। ओके ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे और फर्दर क्वेश्चंस के साथ। सर, एक ओके मिनट सर। सर। जो आपने बताया था ना वो ट्रिपल लाइन वाला इक्वल वाला जो बोले थे सिमिलर होगा तो लगाएंगे, तो जो ठीक उस है। टाइम पे आपने एग्जांपल दिया था 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, तो वो जो ट्रिपल लाइन जो हम लोग यूज करते हैं तो वो वहां पे यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे बोल रहे हैं तो 2 रुपीज वो ट्रिपल लाइन यूज करके लिख सकते हैं 200 पैसे। देखो ट्रिपल लाइन रिलैक्स वाली टर्म है, जैसे कि आप कहना चाहते हो कि ये अ, जैसे ये कहना चाहते हो कि 1 रुपए 100 पैसे के बराबर है ना, 1 रुपए 100 पैसे के बराबर है। और एक दूसरी लाइन कहते हो कि 1 रुपए 100 पैसे के जैसा है, 1 रुपए 100 पैसे के इक्विवेलेंट जैसा है। तो ये जैसा होना और रिलैक्स वाली टर्म है, तो रिलैक्स वाली टर्म तो हम स्ट्रिक्टली यूज कर ही सकते हैं, अदर वे अराउंड सही नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आपके और आपके पापा के बारे में रिलेशन के बारे में बात की जाए तो बोलेंगे कि आप ये मिस्टर एक्स फादर है, ठीक है, ये एक बात है। फिर दूसरी बात है कि मिस्टर एक्स फैमिली मेंबर है, तो अगर फादर है तो फैमिली मेंबर बोलना गलत नहीं है, लेकिन किसी फैमिली मेंबर हर फैमिली मेंबर को फादर बोलना गलत है ना। तो फादर स्ट्रिक्ट सेंस है, एकदम स्ट्रिक्ट है, ये एक बहुत एक्सक्लूसिव हो गया कि एक ही फादर होगा, इन फैमिली मेंबर बहुत सारे होंगे, वैसे इक्विवेलेंस बहुत सारा होगा। तो अगर इक्वल को आप इक्विवेलेंस बोल रहे हो तो गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन अदर वे राउंड नहीं कर सकते। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ बोल सकते हैं। तो और रिलैक्स टर्म हो गया, ये वैसा ही हो गया कि मिस्टर एक्स फादर बोलने की जगह आपने बोला मिस्टर एक्स मेरी फैमिली मेंबर है। तो आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और वाइड दे रहे हो, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो उसको, जबकि आपके पास तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलेगी? ये एक बार आप उनसे बात करिएगा ना, मोहित सर से या मनीष सर से, जिनसे भी कांटेक्ट में आप हैं। यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है बाद में, इम्तिहान के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर ना, फिर मिलते हैं।